dear students, I will teach you about the metals, non-metals and metalloids. Before starting my lecture, I introduce myself. I am Aarti Sharma. I am MSc B.Ed qualified, MSc from Inorganic Specialization from Kurukshetra University. So let's start our topic. Firstly, I will talk you about the metal, non-metal and metalloids. What do you mean by metals? You know about the metals? Metals are the substances which have the tendency to donate electrons. मेटल क्या होते हैं? मेटल जिसके पास टेंडेंसी होते हैं क्या देने की? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की. जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, दे देता है, वो क्या है? मेटल है. मींस मेटल क्या है? मेटल इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. मेटल क्या है? एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है. किस लिए? डोनेट करने के लिए. अब किसी बंदे के पास ज्यादा पैसे होते हैं तो वो क्या करते हैं? अवेलेबल अपने पास पैसे हैं तो अगर किसी को जरूरत है तो वो क्या करेंगे? डोनेट करेंगे. ऐसे ही जो मेटल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? रिच पीपल होते हैं. वो बने ही किस लिए हैं? इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए. और देते किसको हैं? जिनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है. तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा है. अगर इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक एग्जांपल सोडियम. सोडियम इज ए मेटल. सोडियम मेटल क्यों है? क्योंकि सोडियम के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स क्या? डोनेट करने के लिए. सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और सोडियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281. सोडियम सबसे पहले ये बताओ इलेक्ट्रॉन्स देने की जरूरत क्यों पड़े? क्योंकि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लूज करता है तो वो क्या कर देता है? स्टेबिलिटी गेन कर देता है. तो गेन स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए जो सोडियम है, मेटल है, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी? लूज करेगी. अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इससे क्या होगा? सोडियम से क्या बन जाएगा? सोडियम आयन. इसको हम क्या बोल देंगे? कैटायन. जो ये आयंस है ना, ये क्या है? स्टेबल है. ये मेटल्स ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिया? डोनेट कर दिया. मेटल्स ने अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया और साथ में क्या बना लिया? पॉजिटिव चार्ज आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटायन. क्यों डोनेट किया? बिकॉज इट गेन स्टेबिलिटी. इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से उसको क्या मिल रही है? स्टेबिलिटी मिल रही है. स्टेबिलिटी मिल रही है इसलिए क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है. इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है. अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये कैसे स्पीसीज बन रही है? इस पे कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज. कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव चार्ज आने से हम इसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. जो मेटल्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द मेटल. मींस कैटायन आयन की फॉर्मेशन हो जाती है. पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. किस पे आ जाता है? मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की क्या हो जाती है? डेवलपमेंट हो जाती है. अब ये क्या बन गया? इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन. नाउ वी आर मूव टुवर्ड्स द नॉन मेटल. Now we are towards the non-metal. What do you mean by non-metal? It is a electron deficient species. बात करते हैं नॉन मेटल. नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आप इसे क्या समझते हो? डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी. मतलब नॉन मेटल्स एक ऐसे स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है. इलेक्ट्रॉन्स कम है. जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है उनको इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे? लेने पड़ेंगे. तो नॉन मेटल वो स्पीसीज होती है बेटा जो मेटल से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है. इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा. ठीक है. वो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स. किससे एक्सेप्ट करेंगे? मेटल से. अब बताओ, क्वेश्चन ये आता है, अब इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत क्यों है? जैसे क्लोरीन. क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 17. ठीक है. कितने? अगर हम इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये आती है. ये जो है ना क्लोरीन, ये क्या है? यहाँ पे अनस्टेबल है. क्या है? अनस्टेबल. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? गेन कर ले. क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बनाता है? नेगेटिव चार्ज आयन, मतलब क्लोरीन आयन.
ये क्यों बनाया? क्योंकि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है। नॉन मेटल्स स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स स्टेबिलिटी को लेने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक डोनेट कर रहा है और एक क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि इसको क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस ये वो आयंस है जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। किसके ऊपर प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज? क्लोरीन के ऊपर। ठीक, ये नॉन मेटल्स, those elements which form negative ion by accepting electrons या फिर gaining of electrons. Accepting of electrons and gaining of electrons is known as non-metal. Now we talk about the metalloids. Metalloids क्या होते हैं? Metalloids ये वो elements हैं जो दोनों की property को show करते हैं, both metals and non-metals property show. दोनों की प्रॉपर्टी को जो शो करते हैं वो क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। लाइक एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, ये सभी क्या है, एग्जांपल हैं किसके, मेटलॉइड्स के। अब बात करते हैं कौन कौन मेटल होते हैं, कौन कौन नॉन मेटलॉइड्स होते हैं, कौन। अब देखो पीरियोडिक टेबल देखिए ना आपने, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली ग्रुप, और इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन ग्रुप। अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके अंदर कौन आता है, हेलिना, बेटा ये क्या है, सभी ग्रुप नंबर मेटल्स है। ग्रुप नंबर 2 मेटल्स कौन है, बेटा ये सभी क्या है, ग्रुप सेकंड मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट मेटल्स की सबकी वैलेंसी क्या होती है बेटा, ये शो करते हैं +1 वैलेंसी। जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं ये भी मेटल है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बोथ आर मेटल्स। अब हमने पढ़ा ना मेटल्स कौन कौन होती है, अब ये भी तो पता होना चाहिए मेटल्स कौन कौन है। तो जो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या है, मेटल्स। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या है, मेटल्स। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बोथ आर मेटल्स। ये सभी क्या है, मेटल्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, ये सभी क्या है बेटा, मेटल्स है। जो ग्रुप नंबर 2 जो है वो क्या वैलेंसी शो करता है, +2 वैलेंसी शो करता है। क्या शो करता है, +2 वैलेंसी। अब हम बात करते हैं बेटा नॉन मेटल्स कौन कौन होते हैं। हमने नॉन मेटल्स के बारे में तो पढ़ लिया, बट हमें पता तो नहीं नॉन मेटल्स कौन कौन है। नॉन मेटल्स स्टार्ट हो जाते हैं बेटा ग्रुप नंबर 13 से। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, 16, 17। ठीक है, जैसे हम बोल देते 17 को हम बोलते हैं बेटा हेलोजन फैमिली। ये क्या बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी एस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मेटल्स। क्या होती हैं, मेटल्स। और ये क्या है बेटा, पी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स। क्या होती हैं, नॉन मेटल्स। लाइक एग्जांपल दे देती हूँ आपको एक फैमिली का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है बेटा, नॉन मेटल्स। क्या है ये, नॉन मेटल। और ऑक्सीजन फैमिली, दीज आर ऑल्सो नॉन मेटल्स। तो आज का टॉपिक हमने क्या किया बेटा, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और हमें आइडेंटिफाई करना है मेटल्स किसको बोलते हैं, नॉन मेटल्स किसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। एस ब्लॉक में बेटा जितने भी मेटल्स, एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होती हैं, मेटल्स। क्या होती हैं, मेटल्स। और जो हम पी ब्लॉक में पढ़ रहे हैं बेटा, पी ब्लॉक में मेनली क्या होती हैं, नॉन मेटल्स। होते तो क्या है, मेटलॉइड्स भी, मेनली क्या होती हैं, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स लाइक
देखो जितना वैसे देखा जाए ना गैसियस, जिसका गैसियस फेज में होता है ना, जो गैस नेचर होता है, ठीक है, वो नॉर्मली क्या मिलती है, नॉन मेटल्स, ठीक है। और जो सॉलिड फॉर्म में है नॉर्मली वो क्या मिलती है बेटा, मेटल्स। ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये 3 मेटल क्या होते हैं बेटा, वैसे जनरली जो मेटल्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड। ये क्या बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी है। बट अगर हम देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 मेटल्स क्या होती हैं बेटा, सॉफ्ट होती हैं। एक्सेप्शन है, इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं विद नाइफ, जिनको हम कट कर सकते हैं किसके साथ, नाइफ के साथ, ठीक है। ये क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 मेटल्स ऐसी होती हैं जिनको हम कट कर सकते हैं बेटा किसके साथ, नाइफ के साथ। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं प्रॉपर्टी में, हार्ड। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होते हैं। और जो मेटल्स होते हैं ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, लस्ट्रस, जिनका सरफेस क्या होता है, लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है बेटा, जिनका सरफेस क्या करे, शाइन करे। मेटल्स क्या करती हैं, शाइन करती है। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो शाइन नहीं करती, इसलिए हम नॉन मेटल्स को क्या बोलते हैं, नॉन लस्ट्रस, और मेटल्स को क्या बोलते हैं, लस्ट्रस। मैं आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आगे हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की क्या है, नॉन मेटल्स की क्या है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड थैंक यू।